जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंजो पर हमला करने वाले शख्स का नाम तेत्सुया यामागामी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 साल है। वो नेवी का पूर्व सैनिक है। जापानी मीडिया के मुताबिक हमलावर करीब 3 सालों तक समुद्री आत्मरक्षा बल का सदस्य रहा था। ये कोई पहली बार नहीं है जब जापान में बड़े नेता को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया है। जापान का इतिहास सियासी हत्याओं से भरा है, जिसमें कई प्रधानमंत्रियों को भी खुलेआम मौत की नींद सुला दिया गया। चलिए जापानी इतिहास में झांक कर देखते हैं कब कब इस तरह बड़े नेताओं पर हमले हुए और उसके बाद क्या हुआ। 4 नवंबर 1921 को तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री हारा तकाशी को चाकुओं से गोदकर मार दिया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री ताकेशी हारा टोक्यो में मेट्रो से सफ़र कर रहे थे। जैसे ही वो मेट्रो के गेट में घुसे, हमलावर ने उन पर चाकुओं से हमला कर दिया, जो कि एक स्विचमैन था और उसका नाम कोनिशी नाकोदा था। बाद में हमलावर ने बताया कि वो प्रधानमंत्री से इसलिए नाराज़ था क्योंकि वो साधारण परिवार से आए थे और देश को चला नहीं सकते थे। उनके राज्य में भ्रष्टाचार बड़ा था। हालांकि बाद में सामने आया कि वो सेना और सरकार के बीच की तनातनी से नाराज़ था और उसे लगता था कि वो राष्ट्रवादी है और पीएम की हत्या करके उसने सही काम किया है। जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा हुई और 13 साल बाद वो रिहा हो गया। 14 नवंबर 1930 को जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओसाची हामागुची को भी मेट्रो स्टेशन पर ही गोली मार दी गई थी। दरअसल जैसे ही ओसाची हामागुची मेट्रो स्टेशन के गेट से अंदर घुसे, उन पर गोली चला दी गई। हमलावर एक पेट्रियोटिक सोसाइटी का सदस्य था जिसका नाम अकियोकुशा था। हमलावर दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थक था और इसकी सोसाइटी भी। हमलावर प्रधानमंत्री हामागुची से इसलिए नाराज था कि उन्होंने निशस्त्रीकरण संधि पर साइन क्यों कर दिए। उसे लगता था हामागुची प्रधानमंत्री रहते देश और सेना कमज़ोर होगी। इस हमले में प्रधानमंत्री बच गए, लेकिन वो हमले से उभर नहीं पाए और करीब 8 महीने बाद उनकी मौत हो गई। उनके हमलावर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 1920 से 1930 के दशक में ही लंबे समय तक जापान के सम्राट रहे हिरोहितो पर कई जानलेवा हमले हुए। 23 दिसंबर 1923 को वो अपने सैन्य वाहन से जा रहे थे, तभी उनके वाहन पर गोली चला दी गई, लेकिन वो इस हमले में बच गए और उनका सहयोगी इस हमले का शिकार हुआ। यह हमला दाइसुके नेबे नाम के एक कम्युनिस्ट ने किया था, जो जापान और कोरियाई लोगों की हत्याओं से नाराज़ था। बाद में उसे भी फांसी की सज़ा हुई। 1926 में जब सम्राट की शादी होने वाली थी तो उसी दिन विस्फोट करके उन्हें उड़ाने की साजिश रची गई थी, लेकिन इसकी भनक सेना को लग गई थी। साजिशकर्ता पकड़े गए और उन्हें मौत की सज़ा हुई। बाद में ये सज़ा उम्र कैद में बदल दी गई। सम्राट पर हत्या का तीसरा प्रयास 1932 में फिर हुआ। तब कोरियाई स्वतंत्रता सेनानी ली बांग चांग ने उनकी घोड़ा गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। बाद में उसे पकड़कर फांसी दे दी गई। ये वारदात 15 मई 1932 की है। तब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इकुनोकोई सियोशी को 12 नौसैनिक अफसरों ने घेर कर गोलियों से भून दिया। यह हत्या इतनी नृशंस थी कि इसने जापान को हिलाकर रख दिया। दरअसल ये अधिकारी इस यात्रा पर चार्ली चैपलिन को भी प्रधानमंत्री के साथ जाना था, तो अधिकारियों को लगा कि चैपलिन अमेरिकी हैं, अगर वो भी मारे गए तो युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन चार्ली ने अपना कार्यक्रम बदल लिया था और वो बच गए थे। 1936 में जापान में फिर हुई खूनी साजिश। इस वारदात के मात्र 4 साल बाद जापान में एक और खूनी साजिश हुई। सेना ने सत्ता हथियाने के लिए कई शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या कर दी। उस वक्त जापान के प्रधानमंत्री केइशुके ओकादा थे, लेकिन हमलावर उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी जगह उनके साले की हत्या कर दी। इसी हमले में कंतारू सुजुकी को भी गोली लग जाने से जान चली गई थी और एक गोली तंजीदगी उनके शरीर में रही। 2002 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता की हत्या कर दी गई थी। 2002 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता और लेखक कोशी इशी देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे थे। धमकी मिलने के बावजूद वो अपने काम में लगे रहे। एक दिन उन्होंने ये कहा कि उनके हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे सरकार हिल जाएगी। अगले 2 दिन बाद ही कोशी इशी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन असल में इसके पीछे कौन था, ये आज तक पता नहीं चल पाया है।